उसने कहा 8 घंटे के काम को एक दिन का काम नहीं माना जाएगा, 12 घंटे के काम को एक दिन का काम माना जाएगा। तो अब 12 घंटे के काम का एक दिन का काम हो गया। अब हमारे गांव-गांव से जो नौजवान बाहर जाते हैं, हर गांव से 25, 50, 100, 200 लोग जा रहे हैं बाहर, छोटी छोटी फैक्ट्रियों में काम करते हैं। तो वहां उनको अब 8 घंटे के बदले में 12 घंटे का जो है कानून के हिसाब से खटना पड़ता है, उनको कोई ओवर टाइम नहीं दिया जाता। तो ये तो मजदूरों को, गरीबों को फिर से गुलाम बनाने वाला कानून है। उसमें भी उन्होंने बना दिया कि मालिक जितना देता है उतना ही में खटना है, और मालिक जितना देता है उतना ही में खटना है। आप हड़ताल नहीं कर सकते, मालिक आपको काम से निकाल देगा। लेकिन कानून तो लड़के ये बनाया गया था कि मालिक कम मजदूरी देगा, यदि मालिक दुर्व्यवहार करेगा, ठीक से व्यवहार नहीं करेगा, तो मजदूर हड़ताल कर सकते हैं। ये मजदूरों के पक्ष में कानून बना था लड़के। लेकिन इसको भी मोदी सरकार ने पलट दिया कि नहीं, 300 से कम अगर आदमी कहीं काम करता है तो वहां हड़ताल नहीं कर सकते हैं, मालिक जितना देगा उतना में खटिए और नहीं तो जाइए। तो ये एक तरह से पूरे मजदूर वर्ग पर सबसे ज्यादा उन्होंने हमला किया। बहुत लड़ाई के बाद जो गांव में पहले खेतों में ही काम करने से गांव के गरीबों को काम मिलता था, खेतों में मजदूरी के अलावा दूसरा कोई काम नहीं होता था, तो सरकार से लड़ करके और 2006 में एक कानून बनाया गया कि मनरेगा नाम का एक योजना चलाया जाए, जिसमें गांव के गरीबों को सड़क बनाने में, बांध बनाने में, पोखरा खोदने में सरकार जो है वो पैसा खर्च करेगी और लोगों को एक काम मिलेगा 100 दिन साल में, और उसकी मजदूरी जो होगी वो मजदूरी किसी राज्य सरकार की न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगी। लेकिन मोदी की जब सरकार आई तो पहले जो मनरेगा में थोड़ा बहुत काम मिल रहा था उसमें भी गड़बड़ियां थी, लेकिन 100 दिन के बदले में 50 दिन काम मिल जाता था सरकारी काम। गांव के गरीबों को 25 दिन मिल जाता था, किसी किसी को 60 दिन 70 दिन मिल जाता था। तो वो मोदी की जब सरकार आई तो कहा कि इस योजना की जरूरत नहीं है, और उसने गरीबों की इस योजना को एक तरह से खत्म करने के लिए सारा तिकड़म किया। मजदूरी ज्यादा से ज्यादा आपको जल्दी मिलना चाहिए। मानवता ये कहती है कि पसीना सूखने से पहले मजदूर का मजदूरी मिल जाना चाहिए, लेकिन ये लोग क्या किया कि मजदूरों की मजदूरी अब 15 दिन बाद मिलेगी, अब उसके बाद अब बहुत दिन मिलता है, बाद में मिलता है। तो इस तरीके से पूरे तौर पे मनरेगा की जो योजना है उससे गरीबों को दूर हटाने के लिए उसके भुगतान में दिक्कत, काम में रजिस्ट्रेशन की तरह तरह की बाधा, जॉब कार्ड तक की तरह तरह की बाधा करके उसका एक तरह से परेशानी पैदा करना कि इसमें लोग काम नहीं करें, और फिर उसके बाद उसकी मजदूरी कम कर देना। अब आप खुद सोच सकते हैं कि केंद्र सरकार, जो खुद मोदी सरकार है, उसका ही कानून है, केंद्र सरकार का कानून है कि कोई सरकारी काम होगा तो उसमें 429 रुपए से कम मजदूरी नहीं दी जा सकती। लेकिन ये मोदी की जो सरकार है उसने मनरेगा में कितनी मजदूरी तय कर दिया है? 228 रुपये। अब आप सोच लीजिए, कानून कहता है कि केंद्र सरकार की कोई योजना होगी तो उसमें 429 रुपये से कम मजदूरी नहीं दी जाएगी,